अगर हम लोग बात करें पीआरटी और 6 टू 8 के रिजल्ट को लेकर के, तो सर्वर अनअवेलेबल दिखा रहा है इस समय। और अगर बात करें यहाँ पे सामान्य विषय में सीटों को लेकर के, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सामान्य उर्दू और बांग्ला की सीटों को लेकर के यहाँ पे हमने मेंशन किया गया है कि जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 19,842 सीटें और यहाँ पे 7,403 और 12,000 यहाँ पे 439 सीटें आपकी यहाँ दी गई हैं। उर्दू में देखेंगे आप तो यहाँ पे 5595 1580 सीटें यहाँ और 4,000 यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 सीटें हैं और 16 सीटें यहाँ पे 52 सीटें इधर हैं और 68 यानी कि टोटल 68 सीटें आपकी यहाँ पे दी गई हैं अगर बात करें। ठीक है, यानी कि बात करें यहाँ पे बांग्ला विषय के लिए 68 सीटें और यहाँ पे उर्दू विषय के लिए जो 5,595 सीटें और सामान्य विषय में अगर बात करें जो आपका पीआरटी का है 19,842 सीटें, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर सीटों की बात करें महिलाओं के लिए जो 7,403 और 15,080 और यहाँ पे 16 सीटें आपकी दी गई हैं महिलाओं के लिए बांग्ला विषय में। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12,039 सीटें आपकी पुरुष वर्ग, जिसे हम लोग ओपन सीट भी अगर बात करें यहाँ पे, उसके बाद 4,015 सीटें और यहाँ पे 52 सीटें आपके बांग्ला के लिए दी गई। यानी कि टोटल अगर बात करें तो 8,999 और यहाँ पे 16,506 सीटें आपकी दी गई हैं। 25,500 पे आपका यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आपका है कि वो 25,500 पे अगर रिजल्ट आ जाती है तो काफ़ी अच्छी खबर होगी। फिलहाल आपने देखा होगा कि TR1 और TR 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फेल हुए थे। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्योंकि देखिए 100% तो आपका रिजल्ट दिया नहीं जाता है और इस 100% रिजल्ट न देने के बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे 1 से 2 नंबर से यहाँ पे चूक जाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और एक तो आपका है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक तो टाई ब्रेकर वाला यहाँ पे नियम है, उसको भी यहाँ पे लागू है। एक आपका जो फंसता है वो भाषा अर्हता को लेकर के है। ठीक है, और उस भाषा अर्हता की वजह से हज़ारों कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे इस बार अगर देखा जाए तो। क्योंकि देखिए भाषा अर्हता को शून्य नहीं किया गया है और इसके संबंध में ना ही कोई नोटिस जारी की गई है, तो भाषा अर्हता इस बार आपका लागू किया जाएगा और ये टाई ब्रेकर में इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिएगा हजारों की संख्या में कैंडिडेट, ठीक है, हजारों की संख्या में कैंडिडेट भाषा अर्हता में फेल होंगे और इस वजह से उनके रिजल्ट रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं या जो भी नहीं जुड़े हैं, सभी का भला हो और सबका सिलेक्शन एक साथ हो। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे सीटों को लेकर के थोड़ा सा बात करेंगे और कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे, लेकिन सामान्य अगर विषय में देखेंगे तो पीआरटी के जो सीट हैं आपकी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे तो पीआरटी में जो सीट आपकी यहाँ पे इंक्रीज की गई है वो यहाँ पे देखिए वो 3724 सीट है और 3716 सीट है। यानी कि जो इंक्रीज की गई है सीटों की संख्या वो यहाँ पे 1989। ठीक है, तो आपका लगभग 1980 सीटें यहाँ पे इंक्रीज की गई है यूआर कैटेगरी में। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट यहाँ पे बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे सीटों की संख्या आपकी बढ़ गई है। पहले आपकी 2976 और 2485 थी, अब यहाँ पे 3724 और यहाँ पे 3716 सीटें आपकी देखने को मिल रही हैं अगर सामान्य विषय को लेकर के बात करें तो। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि कितनी कितनी सीटें यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं और यहाँ पे डिक्रीज हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सीटों की संख्या अब यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या 1256 यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग आपकी सीटों की संख्या वो 2393 सीटें आपकी माइनस की गई हैं। और इस वाले में सीटों की संख्या जो आपकी थी, देखिए ये पहले की थी, यानी कि बीसी कैटेगरी की बात करें ये पहले की सीट थी। अब ये जो नया आपका सीट है ये वाला है। ठीक, थोड़ा तो यहाँ पे सीटें आपकी वार कैटेगरी में सबसे अधिक और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1856 सीटें यहाँ पे माइनस की गई थी। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 2393 सीटें यहाँ पे आपकी माइनस की गई और 1856 और 50 यहाँ पे सीटें देखिए लगभग आपकी 1562 सीट यहाँ पे माइनस हुआ था। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप नीचे वाले में, तो नीचे वाले में आप देख पा रहे हैं कि एससी कैटेगरी में एससी वालों के लिए पहले देखिए सीटों की संख्या कितनी थी, अब यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, तो कहीं ना कहीं सीटें आपकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी सीटें बढ़ी हैं लगभग 246। ठीक है, यानी कि 246 सीटें आपकी यहाँ पे एससी में बढ़ गई हैं। और यहीं पे अगर देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे 2200 यानी कि 2022 और 80 सीटें और पहले 32 थी और यहाँ पे 201, तो यहाँ पे सीटें आपकी लगभग 100 यहाँ पे 31 सीटें आपकी कमी हो गई हैं। ये तो आपका सामान्य विषय को लेकर के था। तो देखिए ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ यही मतलब है कि किस वर्ग में, ठीक है, मतलब कि किस वर्ग में और किस कैटेगरी में आपकी किस विषय में आपकी कट ऑफ अधिक जा सकती है। ठीक है, ये बताने का सिर्फ यही मतलब है कि आपकी सीटें अगर इंक्रीज हो रही हैं तो आपकी कट ऑफ थोड़ी बहुत आपको राहत मिल सकती है, लेकिन अगर डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कहीं ना कहीं लाभ या हानि दोनों यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें उर्दू के लिए, तो उर्दू में देखिए पहले की सीटें आपकी अधिक लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे अब जाकर के यहाँ पे 2100 621 सीटें
606 सीटें। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो अगर उर्दू में देखा जाए तो सीटों की संख्या आपकी बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि 338 सीटें यहाँ पे बढ़ने की बजाय सीटें आपकी कम हो गई हैं, ठीक। यानी कि 338, ठीक है, ये आपकी सीटें कम हो गई हैं इतनी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें उर्दू में तो यहाँ पे 154 और 139 सीटें हैं। इसमें आप देखेंगे तो लगभग 318 सीटें यहाँ पे घट गई हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे ईबीसी की बात करें अगर उर्दू विषय में पीआरटी में, ठीक है, उर्दू में देखिए 661 और 156। अगर आप यहाँ पे तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं सीटें आपकी यहाँ पर भी कम है, तो यहाँ पर 721 सीटें आपकी कम है, ठीक है, 721 सीटें आपकी कम है। तो ये आपके रिजल्ट पर, कटऑफ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो सीटें आपकी कम हो रही हैं कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है इसकी वजह से, ठीक है, और कटऑफ भी आपकी हाई जा सकती है, ठीक। तो यहाँ पर चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप तो ईबीसी में देखिए यहाँ पे 156 हमने अभी ये बात किया है कि इसमें सीटों की संख्या 721 सीटें, और यहाँ पे देखेंगे तो 650 और 240, ठीक है, हम लोग उर्दू की बात कर रहे हैं। और इसमें लगभग 250 सीटें आपकी यहाँ पे माइनस की गई हैं, सभी में आपकी सीटें माइनस की गई हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर देखेंगे एससी वाली कैटेगरी में तो यहाँ पे 1494 और 448 सीटें। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 700 आपके 19 सीटें, ठीक है, 719 सीटें आपकी इंक्रीज की गई हैं, ठीक है, यानी कि सीटें आपकी बढ़ी हैं। तो यहाँ पे जो भी एससी वाले कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए तो लाभ ही लाभ है, ठीक है। लेकिन अगर जिनका भी कम हो रहा है, जहाँ पर भी जिस कैटेगरी में सीटों की संख्या कम हो रही है जिस विषय में, वहाँ पर कट ऑफ आपकी थोड़ी बहुत हाई जाने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। और एसटी की बात करें अगर तो यहाँ पे देखिए 232 पहले था, 57 था। यहाँ पे सीटों की संख्या देखिए 97 और 17, यानी कि लगभग 175 सीटें यहाँ पे माइनस हो गई आपकी, ठीक है। और अगर इसी प्रकार आप देखेंगे, ये तो हमने उर्दू के लिए बात कर लिया। तो देखिए उर्दू में भी आपकी कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाली है, अभी उर्दू कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। देखिए बांग्ला की अगर बात करें, देखिए हम कट ऑफ आपको बताएंगे आगे, फिलहाल सीटें समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 14 और 10, ठीक है। अगर यहाँ पे सीटों को लेकर के बात करें तो बांग्ला में तो देखिए आप सीटें कितनी कम हो रही हैं, लगभग यहाँ पे 1-2 सीटें कम हो रही, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम देखने को मिली है। यहाँ पे 1 सीटें कम है आपकी। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 11 सीटें पहले थी, यहाँ पर भी लगभग 5 सीटें कम हो गई, 7 सीटें 8 सीटें पहले थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 सीटों का यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए 8-8, यहाँ पे देखिए लगभग 4 सीटें यहाँ पे कम हो रही हैं, 4 से 5 सीटें, ठीक है। तो बांग्ला में वैसे भी आपकी सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लगभग 68 ही सीटें हैं, जिसमें से प्रत्येक कैटेगरी में दी गई है कितनी कितनी आपकी सीटें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे सभी कैटेगरी की यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो 14 और 10 यहाँ पे आपकी सीटें हैं, लगभग 24 सीटें आपकी हो गई। देखिए 24 सीटें आपकी हो गई, पहले कितनी थी, पहले भी आपकी उतनी ही सीटें थी, यानी कि 24 सीटें थी, यानी कि इसमें कोई भी ना ही घटा है सीट ना ही बढ़ा है। तो देखिए हम लोग पीआरटी के एक संभावित कट ऑफ है, अभी तो आपका रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अगर जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली हैं और यूआर कैटेगरी में आपकी सीटों की संख्या, अगर सामान्य विषय को लेकर के बात करें तो सामान्य विषय में आपको पता ही है कि सीटें लगभग 1980 सीटें आपकी इंक्रीज की गई हैं, ठीक है। फिलहाल कट ऑफ आपकी 75 से 82 या 85 के आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर महिलाओं की बात करें तो 67 से 72 के आसपास यहाँ पे सामान्य के लिए। यहाँ पे देखिए हो सकता है कि 2 से 3 नंबर का अंतर आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की सीटों की संख्या आपको पता ही है कि ईडब्ल्यूएस की जो सीटों की संख्या है वो 1200, ठीक है, 1256 सीटें आपकी माइनस कर दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी देखिए अब 67 है, तो 67 से ऊपर भी जा सकता है, लगभग 75 से ऊपर, यानी कि 75 के 80 के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए, तो महिलाओं में देखिए आरक्षण संबंधित कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिला है, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो, या यहाँ पे अगर देखिए क्या कुछ होता है 57 और 62 के आसपास, ये 57 से 62 नहीं, और आपको यहाँ पे अधिक जाना पड़ेगा अगर बात करें, क्योंकि आप 1256 सीटें काफ़ी मायने रखता है अगर देखा जाए तो, ठीक है, 1256 सीटें। खासकर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईबीसी की बात करें अगर, तो ईबीसी में देखा जाए तो ईबीसी में भी आपकी लगभग 2393 सीटें माइनस की गई थी। तो ईबीसी की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, ठीक है। ईबीसी की कट ऑफ हो गई, बीसी की कट ऑफ हो गई, सभी में यहाँ पे कट ऑफ अब जो है यहाँ पे हाई जाने वाली है। जैसे अभी हमने बताया कि 2393 सीटें यहाँ पे माइनस की गई थी ईबीसी में। अगर यहीं पे बीसी की बात करें तो बीसी में लगभग 1562 सीटें, हमने आपको बताया था कि 62 सीटें, यानी कि 1562 सीटें माइनस की गई थी। तो सोचिए आप कि अगर यहाँ पे जो आप जहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी सीटों की संख्या थी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीटों की संख्या थी पहले यहाँ पे, उस हिसाब से हमने आपको बताया था, पहले आपकी जो है 2700 यहाँ पे
73 सीटें थी। ठीक, अब यहाँ पे जो है सिर्फ यहाँ पे अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए सीटों की संख्या हो गई वो सिर्फ 917 सीटें हैं। ठीक, और ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में पहले अगर बात करें, पहले आपकी सीटों की संख्या जो थी वो हमने आपको बताया था उस हिसाब से 65 से 70 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ आपको हमने बताया था ईबीसी में। तो यहाँ पे देखेंगे तो 54, ठीक है, यानी कि 5440 सीटें आपको हमने बताया था कि उस बार मतलब कि पिछले वाले में थी। लेकिन जब यहाँ पे आपको नया बताया गया, यानी कि जो नया वाला है उसमें आपकी सीटें 2393 सीटें माइनस कर दी गई। तो यानी कि 5454 यहाँ पे सीटों में 40 में सीटों में से सिर्फ यहाँ पे आपका 3047 सीट ही यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि 2393 सीट माइनस कर दी गई है। तो ईबीसी में आपकी इतनी ही सीट बची हुई है। उसके बाद अगर देखेंगे बीसी की बात करें, ठीक है, बीसी वाले कैंडिडेट इसमें आपके जो है 3919 सीटें थी और उस हिसाब से हमने यहाँ पे आपको कट ऑफ बताया था। लेकिन अब जो है सीटों की संख्या वहाँ पे 1562 सीटें यहाँ पे, यानी कि 3919 सीटों में यहाँ पे आपकी सीटें माइनस की गई हैं, 1562 सीटें, ठीक है, माइनस की गई हैं, यानी कि लगभग 2357 सीटें आपकी बची हुई हैं यहाँ पे अगर देखा जाए बीसी के लिए। ठीक है, हमको लगता है समझ में आ रहा होगा बात। एससी की बात करें अगर तो एससी में 56 से 60 के बीच हमने आपको कट ऑफ बताया था। लेकिन अब यहाँ पे आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी 56 से 60 के बीच, तो देखिए इसमें 246 सीटें आपकी पड़ी हैं। पहले आपकी 4345 सीटें थीं, लेकिन अब 4591 सीटें हो गई हैं। तो ये यहाँ पे हमको लगता है कि ठीक ठाक है। एसटी की बात करें तो 52 से 55 हमने आपको बताया था। पहले आपकी 433 सीटें थीं, ठीक है, 433 सीटें थीं। अब यहाँ पे 302 सीटें बची हुई हैं अगर एसटी की बात करें तो इस प्रकार से चीज़ें देखेंगे तो इसमें जो कट ऑफ है अगर खासकर ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, ठीक है, इन सभी में आपकी कट ऑफ इससे भी आप ऊपर देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, हमने आपको बता दिया कि कितनी कितनी सीटें आपकी कम हो रही हैं, किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप उर्दू के लिए देखेंगे, उर्दू में जिस प्रकार से सीटें आपकी थीं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जिस प्रकार से सीटें आपकी रखी गई थी। देखिए अगर बात करें यहाँ पे यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या जो बताया था हमने पीआरटी के पहले आपकी जो सीटों की संख्या थी वो 1500 यहाँ पे 65 सीटें थी। ठीक है, 1565 सीटें थी। लेकिन जब नया आपका किया गया तो उसमें सिर्फ 1227 सीटें बची। ठीक है, 1200 यहाँ पे 27 सीट बची, यानी कि लगभग 338 सीटें आपकी माइनस की गई। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ इस बार जो 65 से 70, पहले आपने देखा था कि 91 के आसपास गया था जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी। तो यही सब चीज़ें हैं। बाद में जब चीज़ें परिवर्तन की जाती हैं तो आपकी जो सीटें घटा दी जाती हैं, उसके बाद से कट ऑफ भी हाई चली जाती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको और अधिक यहाँ पे देखने को मिल सकता है फिलहाल। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीटों की संख्या बताई गई थी आपको, उस हिसाब से हमने आपको बताया था कि 62 से 65 के बीच, ठीक है, जिसमें 611 सीटें आपकी बताई गई थी। हमने आपको बताया था कि पहले सीटें थी आपकी, लेकिन अब जो सीटों की संख्या है सिर्फ 293 सीटें हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस में अगर उर्दू विषय के लिए बात करें तो जाहिर सी बात है जब सीटें आपकी इतनी कम हो रही हैं। देखिए यहाँ पे 611 से हट करके 293 पे आ गया है, यानी कि पूरी आधी सीट, यानी कि 50% समझिए कि सीटें आपकी कम हो गई हैं। तो ये सब देखिए यहाँ पे हमने जो बताया था, जिस हिसाब से बताया था पहले, उस हिसाब से अगर चीज़ें रहती तो कहीं ना कहीं आपकी कटा में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ईबीसी की बात करें अगर तो उर्दू में, तो पहले आपकी 1538 सीटें थी ईबीसी में, 1538 सीटें आपकी थी। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन आ गया, अब आपकी सीटों की संख्या सिर्फ 817 ही सीटें बची हुई हैं, यानी कि ईबीसी में। तो जब 817 सीटें बची हैं तो आपकी कट ऑफ तो हाई जाएगी ही अगर बात करें ईबीसी के लिए। ठीक है, तो 300 यहाँ पे 721 सीटों का यहाँ पे घटा हुआ था आपका। ठीक है, 721 सीटें आपकी माइनस की गई थी ईबीसी में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। और इसी प्रकार से आप देखेंगे बीसी वाले कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो 65 से 70 के बीच हमने आपको कट ऑफ बताया था। लेकिन अब यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पहले जो बताया था हमने वो 1114 सीटों को लेकर के बताया था कि 1114 सीटें आपकी बीसी में हैं। उस हिसाब से कट ऑफ हमने आपको बताया था कि अब जो है यहाँ पे सीटें आपकी की गई हैं, वो कितनी की गई हैं, वो सिर्फ 864 सीटें बची हुई हैं, 864 सीटें बची हुई हैं। इसका मतलब ये हो गया लगभग 250 सीटें आपकी माइनस कर दी गई। तो जब 250 सीटें माइनस कर दी गई हैं तो कटाव में उथल पुथल तो होगा ही, इस पर कोई शक नहीं है। एससी की बात करें अगर, एससी के लिए हमने आपको बताया था कि इसमें जो सीटें थी एससी में उर्दू में वो 1200 शायद 23 सीटें थी आपकी, 1223 सीटें थी आपकी। लेकिन अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अब जो यहाँ पे परिवर्तन किया गया है
वो ये किया गया है कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि एससी में सीटों की संख्या बढ़ गई है। अब यहाँ पे जो है 1942 सीटें हो चुकी हैं, ठीक है, 1942 सीटें, यानी कि 719 सीटें आपकी यहाँ पे डिक्रीज यानी कि इंक्रीज की गई हैं, ठीक है, यानी कि प्लस हुआ है। उसके बाद एस तो यहाँ पे एसटी के एससी वाले कैंडिडेट के लिए कट ऑफ आपका जो इसी के आसपास देखने को मिलेगा। एसटी की बात करें अगर, तो एसटी में भी सीटों की संख्या 290 के आसपास थी, ठीक है, यानी कि 290 के आसपास थी, लेकिन अब यहाँ पे 114 ही सीटें आपकी बची हुई हैं, ठीक, तो यानी कि लगभग 175 सीट यहाँ पे माइनस आपकी हुई है। तो आप सभी में देखा, आपने सभी कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं कि सभी विषयों में कि कितनी कितनी किस कैटेगरी में आपकी सीटें कम की गई हैं और उस हिसाब से आपकी क्या कट ऑफ हो सकती हैं। देखिए, ये हमने पहले से आपको बताया था कि जिस प्रकार से चीज़ें थी, ठीक है, इसी के आसपास आपको देखने को मिला होता 2 से 3 नंबर, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीटें कम हुई हैं तो उसका प्रभाव देखने। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पीआरटी अगर बांग्ला की बात करें, तो यहाँ पे पीआरटी की बांग्ला की बात करते हैं कि वैसे भी यहाँ पे सिर्फ 68 सीटें आपकी रखी गई हैं और 68 सीटों में अगर देखा जाए तो लगभग कट ऑफ आपकी ठीक ठाक है, इससे ऊपर हमको नहीं लगता है जा सकती है, फिर भी यहाँ पे 2 से 3 नंबर का आपको प्लस माइनस करके चलना है।